ये वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। रात भी आपने जो डे बिफोर यस्टरडे आपने जो इंसिडेंट उनका देखा, वो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति थी सहानुभूति बटोरने की। उनकी किसी ने चेकिंग करने के लिए गाड़ी नहीं रोकी और मैं आपको बताता चलूं कि मेरी 4 बार चेकिंग हो गई है। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या इसमें सहयोग करने में दिक्कत क्या? प्रत्याशी तो हेलीकॉप्टर से आया है और 10 तारीख को हेलीकॉप्टर से वापस जाएगा। कुछ भी चुनौती नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है और बहुजन समाज पार्टी की रही है। पिछले 5 चुनावों में जो है यहाँ 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया है और इस आने वाले चुनाव में भी बहुत भारी मतों से अपना परचम लहराने जा रही है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। देखिए, बी टीम तो इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि वो बौखला गए हैं। वो बौखला गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं 5वीं बार यहाँ से जीत दर्ज ना कर दे। बी टीम तो इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि बी टीम अगर ये होती तो 5 में से 4 बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतती। बी टीम वे हैं या बी टीम हम हैं। और दूसरी बात, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जो उनकी होती है। हम उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ करके मेहनत कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जो है मेहनत कर रहे हैं। और काजी निजामुद्दीन का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के साथ आपकी मिलाखोरी है और जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बसपा का ऑफिस चेक नहीं हो रहा है, भाजपा का ऑफिस चेक नहीं हो रहा, सिर्फ कांग्रेस की गाड़ियां चेक हो रही है। वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। रात भी आपने जो डे बिफोर यस्टरडे आपने जो इंसिडेंट उनका देखा, वो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति थी सहानुभूति बटोरने की। उनकी किसी ने चेकिंग करने के लिए गाड़ी नहीं रोकी और मैं आपको बताता चलूं कि मेरी 4 बार चेकिंग हो गई है। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या इसमें सहयोग करने में दिक्कत करना चाहिए। इसमें ये थोड़ी है कि आप सहानुभूति बटोरने लगे कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ऐसा हो रहा है या एलिगेशन लगाने लगे। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, चुनाव आयोग जो है सही काम करेगा भी और करना भी चाहिए। नहीं करेगा तो हम करवाएंगे। वो कह रहे साजिश है कहीं ना कहीं गड़बड़ी फैलाने की, इस तरह से जी भाजपा की कहीं ना कहीं साजिश है, बड़ी आशंका की पोलिंग बूथ पे भी गड़बड़ी फैला सकते हैं, इस तरह से कह रहे हैं। देखिए, ये तो आशंका उनकी होगी लेकिन हम इस आशंका को पूर्ण एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे अगर इस तरह की उनकी आशंका है, क्योंकि कानून नाम की भी कोई चीज़ है। लीगल प्रक्रिया, लीगल प्रोसीडिंग बहुत सारी बड़ी चीज़ है। तो हमें पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर, वो फेयर चुनाव करवाने का काम करेंगे। आज कौन कौन आपकी सभा जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और कहाँ आप गए थे? देखिए, इससे पहले हमारी बरेली में जनसभा हुई, महाजनसभा हुई, बहुत अच्छा वहाँ जन समर्थन मिला। अब यहाँ लेबोली में जो है हमारे माननीय विधायक जी के आवास पर यहाँ जो है कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद फिर नारसन में भी एक प्रोग्राम है। अब लगातार इस तरीके से जो है क्षेत्र में प्रोग्राम चलते रहेंगे और हम तो जो है डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको पता ही है। और भी आएंगे, हमारे आकाश आनंद साहब भी आएंगे और जो यहाँ पर मौजूद है वो भी रहेंगे। देखिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने युवाओं का कि वो पूरी तरीके से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा युवाओं के लिए मैं करने का काम करूंगा। जो लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, उनका किस तरह समर्थन मिल पा रहा है, क्योंकि आज ही आपके पास वो आए हैं और आज ही आपके साथ चल रहे हैं? देखिए, वो किसी वजह से किसी कार्य में मशरूफ थे कहीं ना कहीं, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पार्टी के साथ है, हम सब पार्टी के झंडे के बैनर के नीचे काम करते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, तो सब मिल करके जो है इस सीट को जिताने का काम करेंगे। भाई, आप बसपा को आप कैसे देख रहे हैं वो बताएं। आप हम बसपा ही मानते हैं नहीं मानते हैं? आप तो ऐसी भाषा में बात कर रहे हो जैसे अननोन आदमी से बात कर रहे हो। अरे भाई, मैं बसपा से विधायक हूँ, बसपा के साथ हूँ, बसपा का काम कर रहा हूँ। चुनाव तो प्रत्याशी लड़ता है, हम तो सहयोगी हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार ना हाजी ना काजी, सिर्फ भाजपा यहाँ पे। देखो, ऐसा है ना, उसकी भाषा पर मैं बात नहीं करता, ना दूसरे पे करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुजन से गए हैं। आज कितने गाँव में आप गए, कितने गाँव के दौरे आपने करे हैं? यह दूसरी मीटिंग है चुनाव की, लिबरेडी, और यहाँ दोपहर में आप देख लो भीड़ कितनी है। किसानों का समर्थन मिल पा रहा है आपको क्षेत्र के? किसानों का समर्थन? क्यों, हम कोई अननोन किसान, हम किसान नहीं है।
नहीं, आप तो चलो विधायक भी है, किसान भी है, जो क्षेत्र के और किसान क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि काजी क्यों भी नहीं सारा मिला? क्षेत्र का जो किसान है मेरे साथ जुड़ चुका है। अरे भाई, काजी क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बढ़ाना मुंटी क्या कह रहा है, उस पर क्यों ज्यादा जा रहे हो? जनता क्या कह रही है उस पर ध्यान दो। ये जो आपने कहा कि ये हो लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अपना एक स्थान रखती है, तीसरे नंबर की पार्टी है। ये राजनीति में सब उतार चढ़ाव चलता है। अध्यक्ष जी, क्षेत्र का जरा किसान भाजपा और कांग्रेस पे जा रहा है, बसपा के साथ कितना किसान? आज अभी लिबरेडी में मीटिंग थी, क्षेत्र का किसान मजदूर की मिसाइल थी। वहाँ से आप वहाँ गुज्जर समाज था, जाट समाज था, और खड़े होकर कहा, मंच पर कहा कि गुज्जर समाज, जाट समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और गुज्जर समाज, जाट समाज ने कहा कि बहन जी ने सबसे ज्यादा 40 रुपए 1 सेकंड में बढ़ा दिया था गन्ने का रेट, तो कहाँ चल जाएगा गुज्जर समाज? बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर सेक्टर पर लगा हुआ है और पूरी टीम के साथ लगा हुआ है। और मेरे भी ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई सेक्टर नहीं छूटेगा जहां मेरे प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, आज शांतर शाह भी गए थे, वहाँ क्या कारण था? सांतर शाह के जो वहाँ एक सैनी समाज के लड़के ने जो जिसमें बलात्कार किया, वहाँ उस परिवार से मिलने गए। माननीय सांसद जी मेरे साथ थे, हम लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया, विधायक जी साथ थे, और ये कहा कि जो मुख्य आरोपी है, जो 120B में उन्होंने इंगित किया है, अगर उसको सही सजा नहीं मिलेगी तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उस आदित्य राज सैनी और पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ में बीएसपी लगी हुई है। और हमारे प्रत्याशी को हर गांव से, हर जगह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज के लोग इस बार मोंटी भाई को जिताकर भेजने वाले हैं। जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस तो जिस प्रत्याशी को लेकर के आई है उसका साफ मकसद है कि बीजेपी जीत जाए और यहाँ पर बीएसपी चुनाव हार जाए। उनका और कोई मकसद नहीं है। प्रत्याशी तो हेलीकॉप्टर से आया है और 10 तारीख को हेलीकॉप्टर से वापस जाएगा। काजी और हाजी ने इस प्रदेश में नहीं, इस विधानसभा में कुछ नहीं करा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि जो प्रत्याशी लेकर के आए हैं हरियाणा से, अगर भाजपा ने कुछ किया होता तो उनके पास लोकल का प्रत्याशी होता, उनको इंपोर्ट करना नहीं पड़ता हरियाणा से प्रत्याशी, उनको लड़ने वाले नहीं मिले। देखिए सच्चाई ये है, और जो भाजपा बोल रही है वो 10 तारीख को उनको मालूम हो जाएगा। कंटिन्यू हमारे जो लीडर हैं प्रदेश के और साथ साथ हमारे अध्यक्ष और हमारे जो राष्ट्रीय लेवल में हमारे जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आर्य जी, और मैं खुद ही कंटिन्यू यहाँ पे कैंपेनिंग करने वाला हूँ। साथ ही हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उनका भी रोड शो होने वाला है जल्द। पूरा का पूरा कैडर वोट मिलने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है।